हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आव्यू मैट्रिसेस के सेकंड लेक्चर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की थी, जिसका थर्ड चैप्टर आव्यू मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर इसका हमने कर लिया है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी थी, मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड या मानक रूप देखा था, और मैट्रिक्स के अवयव देखे थे, और किसी भी एक एलिमेंट्स के आधार पर हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो वाले एक दो हमने एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मतलब बेसिक नॉलेज जो है वो मैट्रिक्स का वो हमने ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स के प्रकार के लिए मैं सबसे पहले क्या लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, व्यापक रूप लिख देती हूँ मैट्रिक्स का m×n क्रम का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स का जो या आव्यूह, फ्रेंड्स हिंदी में नाम है इसका आव्यूह, आव्यूह का व्यापक रूप। जैसे ए से कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी के बड़े अक्षरों से, जैसे ए बराबर हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है m×n क्रम है, m गुणा n, तो हम लिख रहे हैं m×n क्रम की मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो a11 a12 स्तंभ कितने हैं, n है, पंक्ति है m, स्तंभ है n, तो लास्ट में आएगा a a1n। आगे दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है a21 a22 a2n। आगे आएगा a31 a32 a3 कितना स्टूडेंट्स 31 है। जैसे हम m×n क्रम ले रहे हैं तो n ले लिया इधर, m भी पंक्ति है, m1 m2 आगे mn, ये हमारा व्यापक रूप, मैट्रिक्स का व्यापक रूप है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो क्रम के आधार पर, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है, पहला जो प्रकार है स्टूडेंट्स वो है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। फर्स्ट प्रकार जो है वो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट प्रकार। आयताकार आव्यूह क्या होगा स्टूडेंट्स, कि वह मैट्रिक्स आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, मतलब अलग अलग हो। जैसे 3×2 2×3 3×4 4×5 5×4, जैसे ये वाली हो। क्या स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जहाँ पंक्तियों और वह मैट्रिक्स जिसमें लिखेंगे, डेफिनेशन हो जाएगी वह मैट्रिक्स जिसमें क्या स्टूडेंट्स, जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, बराबर ना हो, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो वो क्या कहलाता है, वो आयताकार मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तो जैसे 3×3 2×2 वो वाला आएगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे m×n, यहाँ से लिखेंगे m और n का मान क्या नहीं हो, बराबर ना हो, m बराबर नहीं हो n के। जैसे m का मान हमने ले लिया 3 और n का मान हमने ले लिया तो 2, तो 3×2 क्रम, m का मान 3 n का मान 2, तो m×n बराबर नहीं होने चाहिए। तो 3×2 क्रम का जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक आयताकार मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो जो स्टूडेंट जिसमें m और n का मान बराबर नहीं हो
वो क्या कहलाता है, आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 3 तो हमने ले ली, या फिर 2 इंटू 3 ले लो आप, 3 इंटू 2 ले लिया, तो यहाँ से हम 3 इंटू 2 क्रम का बनाएंगे मैट्रिक्स। तो ए बराबर पंक्ति है स्टूडेंट्स कितनी, 3, तो पहली पंक्ति ले 3 5 7 6 3, या फिर 3 पंक्ति है, 3 इंटू 2 है, 2 स्तंभ है स्टूडेंट, पंक्ति 3 है, 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 6 और 2, ये वाला हो गया 3 इंटू 2 क्रम का। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। फर्स्ट प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है स्टूडेंट्स इसका वर्गाकार मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आगे है सेकंड टाइप जो है वो क्षैतिज आव्यूह। स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसी के पार्ट्स हैं आगे क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी के आगे क्या स्टूडेंट्स प्रकार है। तो जो आयताकार मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स इसके कितने प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं। पहला है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आयताकार मैट्रिक्स वो तो होगी कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना, वो हमारा क्या बनता है, आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। आयताकार मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला है क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे स्टूडेंट्स क्षैतिज नाम से पता चल रहा है, क्षैतिज आव्यूह मतलब इसके विपरीत, जिसमें क्षैतिज से रिप्रेजेंट करते हैं हम पंक्तियों को, क्षैतिज रेखाएं होती है ये वाली, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है खड़ी, ये वाली तो है स्टूडेंट्स खड़ी रेखाएं, और ये है पड़ी रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं जो होती है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करती है, पंक्ति को, क्षैतिज रेखाएं ये क्षैतिज है, किसको रिप्रेजेंट करती है, पंक्ति को, और ये वाली है ऊर्ध्वाधर या पड़ी रेखाएं किसको रिप्रेजेंट करती है, स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्षैतिज आव्यूह, जिसमें क्षैतिज आव्यूह वह कहलाता है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। विपरीत क्षैतिज है मतलब पंक्तियाँ नहीं है, परंतु यहाँ पे क्या है, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, या परिभाषा लिखेंगे, वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो, से ज़्यादा हो, पंक्तियों की संख्या से क्या हो स्टूडेंट्स, ज़्यादा हो। वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। हमारा जो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्रम होता है वो होता है m इंटू n क्रम का। तो क्या स्टूडेंट स्तंभ की संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या, तो इसका मतलब है स्तंभ है n, तो n बड़ा होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे m का मान छोटा होना चाहिए n से। जैसे m का मान हमने ले लिया 2 और 2 लेस देन कितना है 3, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 क्रम, कि 2 इंटू 3 क्रम का जो बनेगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 3 क्रम का जो मैट्रिसेस बनेगा वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। 2 इंटू 3 क्रम का 2 पंक्ति है, तो 2 3 7, 2 ही पंक्ति स्टूडेंट्स, 7 5 9, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 क्रम 2 पंक्ति है और स्तंभ है इसमें 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसके प्रकार, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के प्रकार है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। इसके 2 प्रकार है, क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो। आगे वाला 2 नंबर है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके विपरीत डेफिनेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो। अर्थात सीधा लिख रही हूँ, इसमें तो स्तंभ की संख्या ज़्यादा थी, इसमें क्या स्टूडेंट्स पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात m
बड़ा हो किससे, n से। अब की बार m का मान बड़ा, मतलब पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब है कि 3 > 2, 3 बड़ा है 2 से, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ से जैसे 3 × 2 क्रम का बना रहे हैं, तो 3 × 2 क्रम का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 पंक्ति है। पहले पंक्ति लिख लेते हैं, 3 स्तंभ है 2, 3 7 9, 3 होगी स्टूडेंट्स पंक्ति, स्तंभ कितने, ओनली 2। तो यह आ जाएगा हमारे पास है कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पंक्ति है, स्तंभ है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, ओनली 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है जैसे 7 5 3, ये वाला आ गया। पंक्ति है 3, 3 × 2, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर खड़ा, मतलब खड़ी रेखाएं 2 है और पड़ी रेखाएं कितनी है, 3 है, जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे है वर्गाकार मैट्रिक्स। सेकंड टाइप्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 प्रकार हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 2 प्रकार हो गए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे जो है वो नेक्स्ट है सेकंड टाइप। इसके 2 टाइप्स हो गए हमारे पास। कौन सा स्टूडेंट्स, एक तो है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और सेकंड हो गया हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरा हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आगे है वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है स्टूडेंट्स। वर्गाकार मैट्रिक्स या स्क्वायर आव्यूह मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, वह मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें क्या स्टूडेंट, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो आयताकार कहलाएगा, और जिसमें बराबर होगी वो क्या कहलाएगा, जैसे मानना कि क्या है, मानना A बराबर m × n क्रम का आव्यूह है, तब A वर्गाकार आव्यूह कहलाता है यदि m बराबर क्या हो, n हो। m का मान किसके बराबर हो स्टूडेंट्स, n के बराबर हो। जैसे यहाँ से m का मान हमने ले लिया 2, तो n का मान भी 2। तो 2 × 2 क्रम, 3 × 3 क्रम, 4 × 4 क्रम, 1 × 1 क्रम, ये जो मैट्रिक्स बनेंगे स्टूडेंट्स वो क्या है, वो वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से जहाँ पे m और n का मान क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाता है। वर्गाकार मैट्रिक्स में जैसे हमने यहाँ पे 2 × 2 क्रम लिखा, जैसे 2 × 2 क्रम, तो 2 3 4 7, ये क्या है, 2 × 2 क्रम का, ये इसका क्या स्टूडेंट्स, मुख्य विकर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मुख्य विकर्ण और ये वाला गौण है। तो 2 × 2 क्रम है। अब स्टूडेंट्स जो ये वर्गाकार मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास मानक रूप क्या बनेगा, जैसे हम मानक रूप या व्यापक रूप लिख रहे हैं वर्ग मैट्रिक्स का, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो n × n क्रम होगा या फिर m × m क्रम, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो n × n क्रम की क्या बनेगी, एक वर्गाकार मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 सोन A1n, A21 A22 सोन A2n, आगे नीचे लिखेंगे A31 A32 सोन N1 N2 और N या n × n क्रम की क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है हमारा मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर डेफिनेशन बन जाएगी कि कोई भी मुख्य विकर्ण के लिए हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स में ही मुख्य विकर्ण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है
ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव या वर्ग मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण होता है वो ही क्या कहलाता है इसका वर्ग मैट्रिक्स का जो विकर्ण होता है वो इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे A11 A22 A33 A44 या सोन ANN। ये जो है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं इसके मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। आगे है पंक्ति या मुख्य विकर्ण। स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखी हो और वर्ग में ही क्या होते हैं स्टूडेंट मुख्य विकर्ण होते हैं। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखी हो उसका जो विकर्ण है वो इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। और मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनमें क्या होता है उनमें पंक्तियों और स्तंभों के मान बराबर होते हैं, जैसे A11 A22 A33 सोन ANN। तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं वो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि केवल वर्ग मैट्रिक्स ही जो होता है स्टूडेंट्स केवल वर्ग मैट्रिक्स में ही क्या होते हैं मुख्य विकर्ण होते हैं। और मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार मैट्रिक्स में ही मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनको विकर्ण डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल अवयव या जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे विकर्ण एलिमेंट्स विकर्ण तत्व डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव वो है A11 A22 ANN। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। आगे है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर या पंक्ति सदिश पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स पंक्ति अवयव कि वह अवयव या वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स एक ही होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहलाता है। जैसे A हमारे पास है पंक्ति एक ही होनी चाहिए। जैसे कोई भी ले लिया हमने A बराबर 1 × 2 A बराबर 1 × 3 1 × 4 कोई भी मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए स्तंभ चाहे कितने ही हो। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से A बराबर जैसे हमने लिखा पंक्ति एक तो यहाँ पे 3 7 ये क्या है इसमें एक पंक्ति स्तंभ दो है। तो यहाँ से जैसे 3 7 8 9 ये क्या है एक पंक्ति है स्टूडेंट्स और स्तंभ कितने हैं 4 है। जिसमें वह अवयव जिसमें केवल क्या हो पंक्ति की संख्या एक हो वो क्या कहलाता है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। ठीक है स्टूडेंट। अब है कॉलम। आगे वाला है कॉलम मैट्रिक्स कोलमन मैट्रिक्स या कोलमन वेक्टर या स्तंभ सदिश स्तंभ मैट्रिक्स स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। इसके विपरीत डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स केवल एक स्तंभ हो। वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स केवल एक ही स्तंभ हो वो क्या कहलाता है स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, जैसे कोई भी क्रम ले लिया हमने जैसे 3 × 1 2 × 1 4 × 1 स्तंभ एक हो। इसमें क्या स्टूडेंट इसमें पंक्ति एक हो। जिसमें पंक्ति एक होगी वो पंक्ति सदिश कहलाएगा, जिसमें स्तंभ एक होगा वो स्तंभ सदिश कहलाएगा। या जो स्टैंडर्ड नोटेशन है पंक्ति का वो हो जाएगा हमारे पास एक ही पंक्ति होनी चाहिए पंक्ति। तो A11 A12 सोन A1n तो इसमें पंक्ति होगी 1 × n ये पंक्ति सदिश हो गया। और स्तंभ सदिश क्या हो जाएगा स्तंभ सदिश हो जाएगा जिसमें एक स्तंभ हो। तो A11 एक की क्या स्टूडेंट्स स्तंभ है तो A12 A13 नहीं स्टूडेंट A21 A31 ये वाला। तो पंक्ति तो 3 है और स्तंभ कितना है एक है। या स्टैंडर्ड नोटेशन करने का मतलब A11 A21 A31 तो ये हो गया 3 × 1 क्रम का कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट। जिसमें
स्तंभ की संख्या क्या हो, 1 हो। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है कि पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होगी, परंतु स्तंभों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, कितनी भी हो सकती है, 1 से अधिक ही होगी। ठीक है, एक नहीं होगी, 1 से अधिक होगी। कोई बात है, स्तंभ अवयव है केवल एक स्तंभ होगा, परंतु पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक होगी, हो सकती है। आगे वाला है शून्य या रिक्त अवयव। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, पंक्ति सदिश में केवल एक ही पंक्ति होगी और स्तंभों की संख्या वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। और यही कॉलम सदिश है, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर है, उसमें क्या स्टूडेंट्स, स्तंभ की संख्या 1 होगी और पंक्तियों की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है। आगे वाला टाइप है शून्य या रिक्त अवयव, जीरो और नल मैट्रिक्स। आगे वाला है शून्य या जीरो या नल वेक्टर, शून्य मैट्रिक्स। आगे वाला 5 नंबर है स्टूडेंट्स इसका। आगे वाला है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, शून्य या रिक्त सदिश, रिक्त अवयव, शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वह अवयव जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव, वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक एलिमेंट शून्य होना चाहिए। जैसे हमारे पास किसी भी क्रम का हो चाहे स्टूडेंट, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा, वो क्या कहलाता है, या लिखेंगे परिभाषा बन जाएगी कि वह अवयव या वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है शून्य अवयव या शून्य अवयव या रिक्त अवयव। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 3×4 क्रम का ले लिया, शून्य या रिक्त अवयव को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स ओ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ओ हमने ले लिया 3×4 क्रम का, 3 इंटू कितने क्रम का, 3 क्या है स्टूडेंट्स, पंक्ति है, 4 स्तंभ है, तो 0 0 0 0 0 0 स्तंभ 4 है, 0 0। तो ये है 3×4 क्रम का नल मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, शून्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी और ले लो, जैसे 1×2 1×4 कोई भी ले सकते हैं इसमें, 0 0 0 0 0 0। ये क्या है, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो ये वाला नल सदिश है 3× नल मैट्रिक्स है 3×2 क्रम का, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा, वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। आगे इकाई या तत्सम, यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 नंबर है, वह मैट्रिक्स आइडेंटिटी या तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो तथा उनके अलावा प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व तो इकाई और उनके अलावा जो अन्य तत्व होंगे वो क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, अन्य तत्व सारे क्या हो, शून्य हो। तो जो जैसे हम लिख रहे हैं 2× मुख्य विकर्ण, एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, मुख्य विकर्ण होता है ओनली इसमें वर्ग में, और वर्ग में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर। तो वर्गाकार मैट्रिक्स से क्या होंगे, इकाई मैट्रिक्स होंगे। तो वर्ग जैसे हम लिख रहे हैं 3×3 क्रम का यूनिट मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स के रूप में होगा जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या हो, इकाई हो, एक हो, और उनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। जैसे 3×3 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, तो आई जैसे 3×3 क्रम का लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण है, डायगोनल, डायगोनल स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, और उनके अलावा प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है 3×3 क्रम का। कोई भी बना सकते हैं, 2×2 क्रम का बना सकते हैं, 4×4 क्रम का, 5×5 क्रम का। मतलब मुख्य विकर्ण
किस में होगा, वर्ग में। और वर्ग में ही क्या आते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स और इकाई उनके अलावा क्या ऑप्शन शून्य, तो वो कहलाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आगे वाला है यूनिट मैट्रिक्स के बाद में हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किस में होता है, विकर्ण एलिमेंट्स किस में होते हैं स्टूडेंट्स, वर्गाकार, वर्ग में, वर्गाकार आव्यूह में होते हैं, वर्गाकार मैट्रिक्स में होते हैं। आगे वाला है विकर्ण आव्यूह है 7 नंबर, विकर्ण आव्यूह, और ये वर्गाकार मैट्रिक्स में ही होते हैं। n इंटू एन क्रम में ही आएंगे स्टूडेंट्स, कि वह आव्यूह या वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव 0 हो। जरूरी नहीं है कि इकाई हो, इकाई होंगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, और इकाई के अलावा कोई और एलिमेंट हो। हम पढ़ रहे हैं विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह मतलब जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, उनके अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह। तो डेफिनेशन होगी, वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ से जैसे हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 क्रम का ही लिख लेते हैं, ये 2 4 है, उनके अलावा 0 है, और तो ये 2 इंटू 2 क्रम का विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 3 इंटू 3 क्रम का 7 है, 2 है, जिससे पहले हम मुख्य विकर्ण के एलिमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट, 0 0 0, इधर 0 इधर 0, ये 0, तो ये हो गया 3 इंटू 3 क्रम का। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं है उनके अलावा, और प्रत्येक जो होता है स्टूडेंट, प्रत्येक यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो है, आगे वाला जो हमारा टाइप है वो है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अदिश आव्यूह क्या कहलाए, आगे पहले स्केलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स, आगे वाला है स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। परिभाषा बोल लो स्टूडेंट्स, गौर कर लेना। अदिश आव्यूह जैसे a बराबर, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो, उनके अलावा प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। जैसे मुख्य विकर्ण हमारा ये वाला, जैसे 3 इंटू 3 क्रम लिख रहे हैं, मुख्य विकर्ण किस में होता है, जैसे k है, यहाँ पे 0 ये 0 ये 0, तो ये वाला 0 ये 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्रम का स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये क्या स्टूडेंट्स, बराबर है। जैसे यहाँ पे 1 1 आ जाता तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता, यूनिट मैट्रिक्स भी होता, और विकर्ण मैट्रिक्स भी होता। क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स 1 1 भी है, 1 1 है, तो यूनिट मैट्रिक्स और प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है, 0 है। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में हमने पढ़ा है, विकर्ण मैट्रिक्स के बाद, यूनिट मैट्रिक्स के बाद में हमने देखा है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स तो क्या हो, संख्या के रूप में हो, और बाकी क्या हो, 0 हो। तो ये विकर्ण भी है और आइडेंटिटी भी है और स्केलर भी है, तीनों मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीनों में रिलेशन बन गया एक। यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 2 आ जाता, 2 2 2, तो अब क्या नहीं है स्टूडेंट्स, ये अब ये क्या नहीं है, एक विकर्ण मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, परंतु यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट के लिए प्रत्येक मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। उसके बाद है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट, ऊपरी त्रिभुजाकार त्रिभुज, मतलब किस में होगा स्टूडेंट्स, वर्ग मैट्रिक्स में ही होते हैं सारे प्रकार ही हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट्स तो संख्याएं हो, परंतु नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। जैसे हमारे पास है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, 2 निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 2 प्रकार होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे 3 इंटू 3 क्रम का कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, जैसे 7 4 7 4, यहाँ पे ले लिया हमने 0, ये वाला 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्या स्टूडेंट्स, इसका मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव तो क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, नॉन जीरो, और मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव क्या हो हमारे पास, 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, वह
मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर अब की बार 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 और ये वाला भी 0, तो इधर एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे 7 3 2। तो वह मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हो स्टूडेंट्स, शून्य, ऊपर के अवयव क्या हो, शून्य हो, वो है कहलाता है हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितनी डेफिनेशन हमारी हो रही है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अलावा लास्ट डेफिनेशन है उप मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मुख्य आगे है सब मैट्रिक्स। जैसे स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास 3 × 3 क्रम का कोई मैट्रिक्स है, 2 4 6 7 3 7 8 6 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कुछ पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ने के बाद भी हम इससे एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली पंक्ति हमने छोड़ दी और ये वाला स्तंभ हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला बन गया स्टूडेंट, दिख रहा है ये वाला, ये भी तो 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से 3 7 6 और 7, ये क्या है स्टूडेंट, ये 2 × 2 क्रम का और ये 3 × 3 क्रम का है। तो ये वाला जो है वो इसका क्या कहलाता है, उप मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स कहलाता है। तो सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी दिए हुए मैट्रिक्स के कुछ पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है वह मूल मैट्रिक्स का उप मैट्रिक्स कहलाता है, या किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त नया आव्यूह उप आव्यूह कहलाता है या उप मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक होगी स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी आव्यूह की डेफिनेशंस हैं वो हमने देख लिए। एक बार आप ये क्लियर कर लेना क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं जिनमें हमने आयताकार मैट्रिक्स के 2 प्रकार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखे थे। वर्गाकार मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार चले आए हैं उसके बाद हमारे पास वर्गाकार मैट्रिक्स थे। स्केलर मैट्रिक्स देखा है क्या स्टूडेंट्स। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।